हर एक पर्सनालिटी अपने साथ एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस, नया नजरिया और एक नई कहानी लेकर आता है। और एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ दिल से स्वागत करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर पीके राजपूत सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी कि आपकी फोर्थ बुक और टॉपिक बहुत कनेक्ट करेगा ये, क्योंकि जब बचपन से ही, जब से हम जन्म लेते हैं, ये जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। सो ओवर टू यू सर। तो थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने शो पे मुझे बुलाते हो। आपके बहुत से अनलिमिटेड फॉलोअर हैं। फॉलोअर के साथ साथ लोग बहुत कुछ सीखते हैं आकर के आपके शो पे। ये मेरी चौथी बार मैं आपके शो पे एक्चुअली बुक लेके आ रहा हूँ। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद योर बेस्ट विशेस एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीबडी, दिस बुक एक्सपेक्टेशंस अ लाइफलाइन और अ डेडलाइन, दिस इज हियर। इट विल बिकम अगेन अमेजॉन बेस्ट सेलर। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि इसका नाम, क्योंकि मैं साल में एक ही बुक लिखता हूँ और वो जुलाई में शुरू होता है, नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। उसके बारे में सोचना क्या लिखा जाए, कैसे शुरुआत की जाए, क्या टॉपिक होने चाहिए। और ये हमें और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, तो ऐसे ही बात चल रही थी और हम लोग बात कर रहे थे कि हर जगह एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, घर पे भी, बाहर भी, फैमिली में भी, इधर उधर। और बहुत बार वो चीज़ टूटते हुए भी देखी है और बहुत बार बनते हुए भी देखी। बोथ द थिंग्स आर देयर, राइट। ओवर एक्सपेक्टेशन तोड़ देती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस जो कि एक दायरे में रहती है वो जोड़ देती है। तो मैंने कहा बिल्कुल। कि इसको इसको अगर हम एक अच्छा सा पॉइंट करते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या एक लाइफलाइन है जो जोड़ती है, या एक डेडलाइन है वो तोड़ती है। तो इसी को लेकर सर मेरा सवाल है हाँ, कि एक्सपेक्टेशन जो है, जैसे टाइटल रखा है, अ लाइफ लाइन और अ डेडलाइन, ये लाइफ लाइन कब होती है और डेडलाइन कब बन जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शुरुआत का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, टू द पॉइंट है। तो मेरी नज़र में एक्सपेक्टेशंस तब लाइफलाइन बनती है जब वो हमें होप, डायरेक्शन और ग्रोथ देती है। आई रिपीट, होप, डायरेक्शन, ग्रोथ। लेकिन वही एक्सपेक्टेशन जो साइलेंट डिमांड बन जाती है, साइलेंट डिमांड रिजिड हो जाती है और हर बार परफेक्ट रिजल्ट मांगती है, तो वो जो है हमारे लिए डेडलाइन बन जाती है। मेरा शालिनी मानना ये है कि प्रॉब्लम जो है एक्सपेक्टेशन में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है। ओके। प्रॉब्लम है हमारा उनका अनस्पोकन और अनरियलिस्टिक होना, अनस्पोकन अनरियलिस्टिक होना। राइट जब राइट। एक्सपेक्टेशन में एम्पैथी, क्लैरिटी और बैलेंस आता है, तब वो बिल्कुल रिलेशनशिप और लाइफ दोनों को सपोर्ट करती है, दोनों को सपोर्ट करती है। और बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशंस को गाइडलाइन बनाइए, अल्टीमेटम मत बनाइए, कभी भी मत बनाइए। ओके। नाइस। तो सर, क्या सक्सेस का वास्तविक अर्थ है अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, या अपने पोटेंशियल का निरंतर विकास करना? आपका क्या मानना है? हाँ, देखो सर, सक्सेस है ना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का नाम नहीं है, बिल्कुल नाम नहीं है, राइट। तो मेरे लिए सक्सेस का जो मतलब, जो मैंने सीखा है, अपनी पोटेंशियल का कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करो। दैट्स व्हाई आई राइट द जर्नी कॉन्टिन्यू, राइट, इन हम्म। एवरी ऑफ माई पोस्ट। राइट। अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स को सक्सेस मान ले, तो हम जर्नी को भूल जाते हैं। रिजल्ट तो एक जो है माइलस्टोन है, जैसे हम कोई जर्नी ट्रेवल करते हैं, यहाँ से सपोज करो कि हमें छत्तीसगढ़ आना है ना। बिल्कुल। तो मतलब हर स्टेशन के बाद, हर ट्रेन के बाद हम जाते हैं, तो वो हम ट्रेवल करते गए, वो मेरी एंड नहीं हुई, वो खत्म हो गई। यस लेकिन वो यस। आगे भी पहुंचना बहुत ज्यादा बाकी है। तो दैट इज द थिंग। तो यस। अगर हम ग्रोथ, लर्निंग, रेजिलियंस और इनर बैलेंस को भी सक्सेस का पार्ट माने, तो लाइफ जो है ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। क्योंकि सच्चा सक्सेस वही है जो सिर्फ अचीवमेंट नहीं, इवोल्यूशन भी थे। और हम सब इवॉल्व होते हैं, जैसे जी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम इवॉल्व होते हैं। राइट जैसे राइट। मैंने शुरुआत की थी जर्नी, मैं भी इवॉल्व होता गया, आपने जर्नी शुरुआत की, आप भी इवॉल्व होते गए। तो दैट इज द जर्नी विच कंटिन्यू। तो सक्सेस इज नॉट ओनली बिकमिंग समवन एल्स, इट इज बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड बेस्ट बिल्कुल वर्जन तो कोई आदमी बन नहीं सकता, उसको हमेशा अपने को तराशना पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन में पहुंचना नहीं है, उस जर्नी को एंजॉय भी करना है, राइट? 100% उसको जो है, बिकॉज देखो जर्नी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो जर्नी भी आगे बढ़ती है, बिकॉज आपने वो चीज ट्रेवल कर ली, आपने वो चीज एंजॉय की। एंजॉय करते हुए ट्रेवल करो, फिर बिल्कुल। नया चीज, फिर नया चीज, फिर नया चीज। और जब राइट। तक, जैसे कहते हैं ना, जब तक सांसें हैं तब तक सीखना है। तो जब हम्म। तक सांसें हैं वैसे आगे हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे में शक्ति है, हम जहाँ रुक गए, रुकता कौन है? जो आदमी लेट जाता है। एंड यू नो कौन आदमी लेटता है? जब जी। प्राण चले जाते हैं।
हम्म। और जब प्राण रहते हैं तो आदमी लेटता नहीं है, उठ खड़ा होता है, तो वही करना है। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन रिश्तों को मजबूत करती है या कमजोर करती है? आपका क्या मानना है? एक्सपेक्टेशंस का जो है बहुत अच्छा है कि रिलेशनशिप को एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से अफेक्ट करती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर एक्सपेक्टेशंस में लव, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है तो रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग बनता है। लेकिन हम्म। अगर ये सेम एक्सपेक्टेशन अगर जो है ये साइलेंट हो, एक्सेसिव हो, राइट, और जो उसमें डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो, तो ये चीज जो है ये अपने को पुराना ले मतलब बिगाड़ देती है। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ है परफेक्शन नहीं है, नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, राइट। जी। कम्युनिकेशन एंड कंपैशन में होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट। अनकही, कठोर और एक तरफा एक्सपेक्टेशन रिश्तों को कमजोर करती है, क्योंकि ये हमेशा गलत फहमियां और जो इमोशनल डिस्टेंस पैदा करती है। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ऑफन अराइज नॉट फ्रॉम लैक ऑफ लव बट फ्रॉम द लैक ऑफ क्लियरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, मैंने एक बच्चों के ग्रुप से, स्टूडेंट्स के ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो बच्चों ने, एक बच्ची ने जवाब दिया था कि मुझे लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे बिना जज किए सुन सके। तो क्या ये एक एक्सपेक्टेशन में नहीं आता कि हम लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहते हैं, और अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो हम खुद हर्ट होंगे? तो आप अपने विचार शेयर करिए इसको लेकर। तो मैं ये समय बोलूंगा कि जो है ये जब भी कोई बच्चा या कोई भी इंसान बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, राइट, या जरूरत के वक्त अवेलेबल नहीं, और उस टाइम वो नहीं अवेलेबल होता है, तो दिल नेचुरली हर्ट हो जाता है। और ये जो बच्चे ने बोला, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम उसी से एक्सपेक्ट करते हैं जिससे कि जो हमें फुलफिल करता है, राइट, उसे एक्सपेक्ट करते हैं। जी। बट ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, हम्म। बिकॉज हम कहते हैं ना कि एम्पैथी भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उस जी। इंसान के बारे में कि हम्म। यस उसकी लिमिटेशंस कहाँ है। अब ये बिल्कुल। चीज आप केवल मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो तो ये नहीं होता ना। वो राइट। वाली बात है, हम मंदिर जाते हैं, हर बार बोले भगवान मैं तेरे मंदिर तब आऊंगा जब मेरा ये पूरा होगा। हम्म। समझ गए? कभी हम ये नहीं करने जाते कि भगवान बस हम ठीक रहें, सुखी रहें, बस बिल्कुल। ये चीज नहीं होता, तो यही डिफरेंस हो जाता है। यस। मैंने ये भी देखा है कि मैंने नोटिस किया है कि कुछ अच्छी चीजें करेंगे तो अगर वो अचीव नहीं होती हैं तो लोग हर्ट हाँ। हो जाते हैं। हाँ। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम कुछ अच्छी चीज तभी करेंगे जब वो चीज पूरी होगी। तब इस पे प्रकाश डालिए। तो देखो, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, राइट। रियलिटी को डिनाई करने से पेन बहुत बढ़ जाता है, रियलिटी को हमें कभी भी नहीं डिनाई करना चाहिए, रियलिटी को कभी भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड। और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने बोला, रियलिस्टिक है? क्या मैंने उसे क्लियरली एक्सप्रेस किया है? बिकॉज हीलिंग तभी आती है जब हम डिसअपॉइंटमेंट को फेलियर नहीं बल्कि एक लर्निंग मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मानना, राइट। और हर अनमेट एक्सपेक्टेशन जो होती है हमें ज्यादा अवेयर और इमोशनली मैच्योर बनाती है। तीन चीज बहुत ही याद रखने वाली है: एक्सेप्टेंस, रीडायरेक्शन एंड थर्ड इज रिफ्लेक्शन। व्हेन आई सेड एक्सेप्टेंस मीन्स वास्तविकता को स्वीकार करें, रिफ्लेक्शन जो बोले बोला क्या सीख मिली है देखें, और रीडायरेक्शन अपनी ऊर्जा अगले अवसर की ओर लगाएं। बिकॉज जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो अवसर जन्म लेता है और हम अपने दृष्टिकोण की ओर बहुत मैच्योर बनते हैं। तो डोंट आस्क, नेवर एवर आस्क व्हाई मी, आस्क व्हाट इज दिस टीचिंग मी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर द फ्यूचर, विच इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में सर हमने देखा है कि लोग अच्छे लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए भी, अच्छे से रहते हुए भी, फिर भी वो कुछ उनके साथ ऐसा हो गया कि लोगों का विश्वास वहां से हट गया। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छी चीजें इसलिए ही करते हैं ताकि हम लाइफ में अच्छा जिएं या अच्छा करें। लेकिन जब ये वो समाज में होते हुए देखते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्यों करें फिर। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना ही है कि हम अच्छी चीज तभी करेंगे जब हमको ये चीज मिलेगी। राइट। तो इसको सर, इसको क्लियर करिए। देखिए, ऐसा है ना कि वही है कि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज अगर हम एक्सपेक्ट करके कुछ करें, एक्सपेक्ट करके फुलफिल करें, तो वो चीज़ कभी फुलफिल नहीं है, राइट। राइट। और अगर हम स्वयं हो करके करें, राइट, तो वो चीज़ है। बिकॉज अहम और स्वयं में क्या डिफरेंस है? रावण में अहम था,
स्वयं राइट। में जो है हम खुद को करें। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं स्वयं बंद करके जाए, राइट, खुद करके। तो हम्म। अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा हाथ अपने पास आप ही आएगा। बट अगर बिल्कुल। आप ये करो वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, तो ये मनुष्यता का सही तरीका नहीं है। हम्म। ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं, ह्यूमैनिटी जो बोलते हैं, कंपैशन जो बोलते हैं, वो चीज़ नहीं है। और आज की डेट में जो ये युग है, जो बहुत ही फास्ट युग है, उसमें धीरे धीरे ये चीज़ मिस होती जा रही है। और जहां जहां जिस जगह ये मिस होती हैं वहां पे वो टूट जाता है, और जहां जहां ये बिल्ड होती हैं वो बढ़ जाता है। मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है, मैंने जो है पर्सनल लाइफ में भी देखा है, मैं बहुत से लोगों के साथ भी देखा है कि ये चीज़ जो है तोड़ती है या जोड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस कड़ी को जोड़ें या उस कड़ी को तोड़ें। बिल्कुल। बिल्कुल। सर, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे एक्सपेक्ट करना कि जैसा हम चाहते हैं वो वैसा बिहेव करे या हमारी भावनाओं को समझे, ये सही है या गलत है? क्या हेल्दी एक्सपेक्टेशन होना अच्छी बात है? देखो शालू जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, वो दोनों चीज, प्यार, प्यार और सम्मान, है ना। तो उनसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है, तो ये गलत नहीं है। जैसे कि भले ही आप मुझसे उम्र में छोटे हो लेकिन मैं आपको बहुत सम्मान देता हूँ, समझ गए। बिकॉज यू हैव प्रिपेयर योर आइडिया, आप जस्ट लाइक यू आर माई डॉटर, तो यू हैव मेड योर आइडेंटिटी, तो मेरे दिमाग में वो चीज आइडेंटिटी बन गई है, राइट, विच इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हेल्दी एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि हम उन पर अपनी फीलिंग का प्रेशर डाल दें। जैसे कि आई नो मैंने आपको बोला था कि हम लोग कब बात करेंगे, तो आपने मुझे बताया कि फिर आपने बोला कि नेक्स्ट वीक करेंगे, तो वो मैंने उस चीज को नहीं लिया। मुझे जी। मालूम है कि यू आर ए पर्सन, यू आर ऑलवेज डॉट ऑन द टाइम, बिकॉज आप अपनी कभी बात को छोड़ते नहीं। यू आर सच ए ग्रेट पर्सन, ए ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी इज देयर इन यू, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्दी एक्सपेक्टेशन का मतलब है रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, केयर एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हमारे ये पॉडकास्ट हो रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यू रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज देयर, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। रिस्पेक्टेशन तब तक हेल्दी है जब तक वो लव या रिस्पेक्ट को कंट्रोल में, और मतलब कंट्रोल ना करे और केयर में करे, समझ के, विच इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑन रिस्पेक्ट एंड दिस थिंग, देन दिस इज नॉट करेक्ट। बट इफ वी स्टार्ट केयरिंग इट, इट मेक्स अ डिवाइन डिफरेंस, जिसको कहते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो जी। हेल्दी एक्सपेक्टेशन की सीमा वहीं तक है जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की और परिस्थितियों का सम्मान करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी, घर पे भी, बाहर भी, प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी, एक दूसरे से जानते हुए भी हम करें। बिकॉज लव एंड रिस्पेक्ट इट नीड्स अंडरस्टैंडिंग, नॉट इमोशनल कंट्रोल। जहां आप इमोशनली आप उसको कंट्रोल करने लगते हो, समझ गए, वहां जी। पे खटाक है। बट हम्म। अगर आप राइट। अंडरस्टैंड करने लगते हो तो कभी खटाक नहीं होता, वो जुड़ जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता है। तभी तो बिल्कुल। 4 साल से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, देखो आप। जी। जी। दैट राइट। इज अ राइट। ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। बिल्कुल। तो क्या आज के समय में लोग रिश्तों में पहले की अपेक्षा में ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आपका क्या मानना है? हाँ, बहुत ज्यादा रखते हैं। पहले तो सब चलता था, अब तो हर कदम पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हर कदम पे, राइट। और क्योंकि ये टाइम ऐसा हो गया है, पहले इसके पीछे जो है देखो सोशल कंपैरिजन है, सोशल मीडिया पे सब लोग हैं। जी। जी। और फास्ट कम्युनिकेशन है, आपने बात की, फट से जो है वो पूरी दुनिया में चली गई, राइट, बिल्कुल। ओके। और उसके बाद राइट। इमोशनल डिपेंडेंसी और आइडियलाइज्ड इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है। हम सबको चाहते हैं कि अरे ये तो मेरे लिए आइडियल होना चाहिए, राइट, दिस इज हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो कि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जी। मैं देखा है कि कोई लड़का अगर किसी शादी में किसी लड़की के बारे में बात, तो उसको खूबसूरत भी चाहिए, गृहिणी भी चाहिए, काम वाली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब सर्वगुण संपन्न चाहिए। ये तो राइट। हो ही नहीं सकता, ये तो भगवान ही है ना सर्वगुण संपन्न। ये बिल्कुल। छोटा सा एग्जाम्पल है, राइट, हम्म। विच इज नॉट देयर। तो रिलेशनशिप को जो है लोग रियल ह्यूमन कनेक्शन से ज्यादा परफेक्ट एक्सपीरियंस की तरह देखने लगते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। इसलिए बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं, और ज्यादा हो भी रहे हैं और आगे होते रहेंगे। तो जितनी हम्म। जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और उतनी जल्दी रिलेशनशिप में पीस आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी, भगवान ने 5 फिंगर बराबर नहीं दिए, तो बिल्कुल। हर चीज बराबर नहीं है ना, हमें तो सबको जो है जोड़ करके उसकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना है। और राइट। और मैंने बताया कि आप कम बात करते हैं, कम्युनिकेट कम करते हैं, दैट इज द रीजन, द मोर यू। पहले होता था जमाने में सब बैठ जाते थे, बातें करते थे, इधर की उधर की सब बातें, अब तो लिमिटेड हो गया है। सेकेंड थिंग इज
हर घर में 4 कमरे हैं, हर कमरे में एक घर हो गया है। हर कमरे में घर हो गया। आई हैव सीन द पीपल दे कम्युनिकेट थ्रू द मैसेजेस इन द सेम होम, राइट, राइट। विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। तो पहले और प्लस एक्सपेक्टेशन भी है कि मेरा जवाब नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया। तो दिस इज ये, तो मॉडर्न रिलेशनशिप नीड मोर कन्वर्सेशन एंड लेस कंपैरिजन। डोंट कंपेयर विद अदर बिल्कुल। एंड कीप टॉकिंग टू अदर। सेल्फ एक्सप्रेस करो, दूसरों के एक्सप्रेशन दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट। सर, एक एक्सपेक्टेशन हर की रहती है कि हमको चाहिए तो बेस्ट चाहिए। मतलब हमको जो भी चीज मैं लेने जा रहा हूँ या जो भी चीज मुझे चाहिए लाइफ में, वो बेस्ट होनी चाहिए। ये इंटरनल फीलिंग होती है, लोग ज्यादा एक्सप्रेस भी इसको नहीं करते हैं। तो ये जो इंटरनल फीलिंग है, जब जब ये एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। और एक्सप्रेस ना करने की वजह से वो फीलिंग हमारे अंदर एक सप्रेशन की तरह होने लगती है। तो इस फीलिंग से हम और इस भावनाओं से हम कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं? देखो, इस भावना से हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, राइट, कि अगेन मैं से नो, आई ऑल्सो से दैट नो बडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। और जो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं ना कि ए आई, बिकॉज यू आर इन इंजीनियर, ए आई एंड ई आई, जी। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रहेगी रहेगी, इट कैन नॉट चेंज, बट इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप मिला देते हैं, तो ये बिल्कुल। चीज मिल करके ये आपको एक्सलेशन नहीं, इट गिव्स यू द वेलोसिटी। साइंस में हम्म। वेलोसिटी हमने पढ़ा था, इट गिव्स यू जी। द वेलोसिटी, राइट। हम्म। तो इसलिए दूसरे की भावनाओं को कदर करना और ये हम्म। इंश्योर करना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, राइट। आप उसमें कंट्रीब्यूट करें परफेक्ट बनाने के लिए, राइट। तो इफ यू विल कंट्रीब्यूट, है ना, तो एक एक साथ में आप कंपेयर नहीं करेंगे, आप साथ में मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे, विच इज हम्म। इंपॉर्टेंट। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, कंट्रीब्यूट इट टू मेक द थिंग्स हैपन, एंड दैट इज द थिंग। किसी में कोई अच्छाई है, किसी में बुराई, तो बुराई को आप अपनी अच्छाई से चेंज कर दो। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट में क्या होता है, हर आदमी में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, और कॉर्पोरेट हर आदमी के एक स्ट्रेंथ को ऐड कर लेता है और आगे राइट। बढ़ जाता है। दैट इज द थिंग, बिल्कुल। राइट। और बिल्कुल। अगर एक दूसरे को खींचने लगे तो फिर जो आगे बढ़ेगा नहीं, देखो, दैट इज द थिंग। राइट, राइट। बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया है इसको। सर, ये जो आपने टाइटल रखा है बुक का, एक्सपेक्टेशन, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, आपने कुछ, आपके मन में कुछ विचार आए होंगे कि एक्सपेक्टेशन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, आपने मतलब क्या सोचकर इसका नाम रखा, और ये एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ से कैसे कनेक्ट करती है? ये बहुत ही, अगेन, बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। एक्चुअली सभी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये नाम क्यों रखा एक्सपेक्टेशन। हमने कहा ये नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दुनिया में अवेलेबल है, हर जगह है। हम बिल्कुल। जब शुरुआत करते हैं, घर से शुरुआत करते हैं, बच्चा जब आता है माँ के गर्भ में, तो राइट। घर वालों की जो है एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी होना चाहिए। बच्चा बाहर निकलता है, उसको जो है ये होता है कि मेरा बच्चा जो है सबसे तेज होना चाहिए, पढ़ाई में नंबर 1 होना चाहिए, राइट। राइट। घर वाले सोचते हैं, अरे कंपेयर करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड करने। तो ये चीज फिर आप जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं, अरे बाजू वाला इंजीनियर हो गया, बाजू वाला डॉक्टर हो गया, तू तो हम्म। इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो रहा है, तो ये क्या एलएलबी करने वाला है ना, ये क्या बिल्कुल। करने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेशन। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, वहां सब एक दूसरे से कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेशन। तो मेरे दिमाग में यही चीज आया कि एक्सपेक्टेशंस को हम लाइफ लाइन बनाए, इसको डेडलाइन नहीं बनाए, ओह, इसको नाइस। एंश्योर, हाँ, इसको डेडलाइन नहीं बनाए। एक्सपेक्टेशन, राइट, एंड इट हैज टू बी ए हेल्दी एक्सपेक्टेशन। इसलिए जो मेरे बुक का जो कवर है, जो एक्चुअली ये कवर मेरी वाइफ ने डिजाइन किया है, इट इज सेज दैट ये जो दिमाग है ना, इस चीजें आती रहती है, बिल्कुल। राइट। क्योंकि बॉडी तो उस दिमाग के साथ चलती है, ठीक है। हम्म। और इसीलिए हर चीज उसके अंदर मैंने डाली है, चाहे सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, पेरेंट्स हैं, बर्थ है, लव है, एक्सपेक्टेशन है, टीचर, स्टूडेंट, एवरीवेयर। तो आप कहीं भी इससे आप छूट नहीं सकते हो। हर मोड़ पे एक्सपेक्टेशन, आप गाड़ी चलाते हो, राइट, आपका मन करता है मैं उससे भी आगे निकल जाऊं, वहां भी एक्सपेक्टेशन आ जाती है। गाड़ी बिल्कुल। में सिग्नल रेड लाइट हो गया, आप सोचते हैं, अरे यार मैं सिग्नल रेड लाइट क्यों हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन में फटाफट इसको भी क्रॉस कर लूं। कहाँ बिल्कुल। नहीं एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने हम्म। ये सोचा कि इसको हम ऐसे लेके चलेंगे जहाँ पे कि लोग इसको समझें, हम्म। रिस्पेक्ट करें एक्सपेक्टेशन का। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इट शुड बी जेंटली टेकन। तो ये इसका जो है इस हिसाब से बना है। जो एक्सपेक्टेशन है, अगर दूसरों से होती है,
तो बहुत ज्यादा हर्ट करती है। क्या एक्सपेक्टेशन खुद से होनी चाहिए? अगर अगर एक्सपेक्टेशन हमारी खुद से होती भी है, तो उसको हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं? हेल्दी एक्सपेक्टेशन हम खुद से कैसे रख सकते हैं? तो देखो, हेल्दी एक्सपेक्टेशंस का करने का तरीका ये है कि पहले हमें अपने को समझना पड़ेगा। अपने को, राइट, मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेस। ठीक। तो जी। अपने, हम कहते हैं, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करो और वीकनेस को आप धीरे धीरे कम करो। तो अगर आप वीकनेस को कम करोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप वीकनेस को शैडो करोगे या ओवर हम्म, पावर करोगे, है ना, जी। तो फिर आप हमेशा जो है, आप जो है, यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। तो हम्म। आपको डिप्रेशन होगा। हम्म। और अगर आप सोचोगे, सपोज करो कि अभी कोई चीज मुझे नहीं आती है ना, जी। तो मैं मना नहीं करूंगा कि जो शालू से पूछ लूँ कि शालू जी, जैसे मेरे साथ क्या, कैनवा में मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती एट दिस जी। स्टेज। 3 साल हम्म। पहले की बात है, 2 साल पहले। तो मैंने एक छोटे बच्चे से बोला, बेटा मुझे कैनवा में पीपीटी बनाना सिखा दो। उसने, अंकल मैं बनाने रहे, कितनी बात है, बहुत अच्छी बात है अंकल, यू आर सो नाइस, आपने मुझे पूछा। 15 मिनट लगे मुझे सीखने में। अगर मैं अपनी ईगो लेके बोलता कि ये जो है 16 साल की लड़की मुझे क्या सिखाएगी हम्म, और मैं क्यों उसके पास जाके पूछूं, तो फिर जी। वो ईगो मुझे ना, वो हमेशा जो है ईगो में ही रखते। लेकिन राइट। ईगो में ई वर्ड जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई अगर गो के साथ ऐड हुआ तो आपको हम्म। गिरा देगा। और हम्म। लेकिन ई अगर इमोशंस के साथ ऐड हुआ तो आपको आगे लेके जाएगा। तो हम्म, अगर आप ई में इमोशंस ऐड कर दो, राइट, जी। अंडरस्टैंड कर लो, तो इट विल टेक यू देयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सीखने की कोई कमी नहीं है, छोटा बड़ा बिल्कुल। कोई नहीं होता, हर इंसान गुरु होता है, सीखो जी। उसको। तो जी। ये चीज, और अगर सोचोगे कि नहीं हो सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ, हम्म। तो फिर तो ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। जब भी सीखने की बारी आई तो हमें बच्चा बन जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या सर एक्सपेक्टेशन के बिना जीवन संभव है, या हेल्दी एक्सपेक्टेशन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, या दिशा देती है? आपका क्या मानना है? 100% है, 100% सही बोल पूछा, क्योंकि ये जो जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए और अपनी क्षमता को इंक्रीज करना चाहिए, राइट। ओके। तो कहते हैं ना कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं ऐसे एक छोटा सा वो बात करता हूँ, बच्चे सब बैठे रहते हैं, तो सब कहते हैं हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो मैं कहता हूँ अच्छा अपने हाथ ऊंचे उठाओ, राइट। तो सब बैठ कर ही हाथ ऊंचे उठाते हैं। तो हम्म। कोई उसमें से एक आध बच्चा हो जाए वो खड़े होकर के हाथ ऊंचा उठाता है। तो मैं बोलता हूँ देखो, मैंने ये नहीं बोला बैठ के हाथ हाथ ऊंचा उठाओ, खड़े होकर भी उठा सकते हो, अपनी सीट पे भी खड़े होकर के उठा सकते हो। तो हम्म, क्षमता हम सब में है, लेकिन हम अपने को एक कंट्रोल करते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल हटा दें और हम्म, क्षमताओं को बोलें कि हमें आगे बढ़ना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो आज जी। की डेट में एआई है, रोबोट है, किसने बनाया? ये इंसान ने बनाया ना, ह्यूमंस। दिमाग ने यस। बनाया ना। जी। तो क्षमताओं को बढ़ाई, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट राइट। उसके जो है एक लिमिट के अंदर करके, डोंट क्रॉस द लिमिट। अगर किसी भी चीज की आप लिमिट क्रॉस करते हो तो हम्म, वो फिर जो है गलत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये यंग जनरेशन के लिए क्वेश्चन है कि बच्चे अपने पोटेंशियल पे कैसे वर्क कर सकते हैं, और अपने पोटेंशियल को और कैसे निखार सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं जेन जी को बहुत ही, कहते हैं, रिस्पेक्ट देता हूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट, बिकॉज उनमें जो आशाएं हैं, है ना, वो बहुत है। दे वांट टू एक्सप्लोर लाइक एनीथिंग, बहुत राइट। बहुत। दे आर वेरी लॉजिकल, देखो एक्सप्लोर करते हैं वो, दे आर वेरी लॉजिकल, they are up to date on many things, right? I'm not talking about the negative part. I'm talking about the what is happening in the world. They are more communicative, right? And I always say they are very logical. So if these 4 5 qualities are there in that, they can build themselves in terms of many ways. पहली चीज क्या है कि वो दूसरे के पास जाकर के सीखने की कोशिश कर, जो उनको ग्रैब करना है उसकी कोशिश कर। सेकंड थिंग क्या है कि अपनी कम्युनिकेशन को बहुत सुधारें, राइट। हम्म, क्योंकि आज की डेट में जो कम्युनिकेशन बहुत महत्व रखता है, ठीक है, हम्म, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे वो। थर्ड थिंग क्या है कि वो किसी के साथ कंपेयर ना करें, जो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना उसको वो बिल्डअप करें। जी। चौथी चीज क्या है, फेलियर को कभी भी ये मत सोचें कि वो हर्ट हुए। फेलियर को वो एक स्टेपिंग स्टोन लेकर के आगे बढ़े। कि फेलियर तो होना ही है। हम साइकिल चलाते थे तो गिरते थे ना, इसका मतलब कि साइकिल चलाना तो नहीं छोड़ दिया हमने। स्कूटर चलाने लगे, मोटरसाइकिल चलाने तो गिरे, लेकिन वो तो नहीं छोड़ दिया हमने। फिर बाद में और फिर धीरे करके भगवान भी ऐसे एक्सपर्ट भी हो गए।
तो जी। उस चीज को लेकर के आगे चलें। और द लास्ट पॉइंट इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनका गोल बहुत हाई होना चाहिए, और उस ओके। गोल के लिए एक एक अपनी माइलस्टोन बनाए, राइट? व्हाट इज माय शॉर्ट टर्म, व्हाट इज माय मिड टर्म, एंड व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म गोल। तो जेन जी दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज तभी हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि बाय 2047 वी आर गोइंग टू बी विश्व गुरु। क्यों? क्योंकि 63% हमारी जो यंग जनरेशन हमारे पास है, इस पूरे वर्ल्ड में हमारी ये यंग जनरेशन है, दे कैन डू, जिसको कहते हैं ना कि मिरेकल्स, मिरेकल्स कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहीं भी जेन जी से बात जाता हूँ, मैं कहता हूँ यू आर द रियल फलक्रम। आप चाहो तो आप कहाँ से कहाँ इस देश को ले जाओगे, और आप ही के हाथ में देश है। बट अपने को तराशो, तराशो, जैसे हीरे को तराशते हैं ना, चमक उसकी वैल्यू बढ़ती है, सबकी वैल्यू है, उसको तराशा। और उसके लिए राइट गुरु का होना बहुत जरूरी है, राइट मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जी। बिना उसके नहीं होगा। अगर आप अपने, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर कोई भी बच्चा अगर कोई चीज बनना चाहे, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो अगर अपने चाचा माया ताया आजू बाजू से बोलेगा साइंटिस्ट बनूंगा क्या होगा, किसी को नहीं मालूम है साइंटिस्ट का क्या काम होता है, राइट? बिल्कुल। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता है, उनसे पूछेगा तो दे विल गिव यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। बट वही बच्चा जा करके एरोनॉटिकल इंजीनियर के पास जाके बात करेगा कि सर आपकी जर्नी बताइए, मुझे क्या क्या करना करे, तो वो सीधे सीढ़ी उसके सामने लग जाएगी, बस उसको चढ़ना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि जो तुम्हारे सपने हैं ना, उन सपने को साकार करने के लिए आप सही आदमी के पास जा करके उनसे आप सलाह मशवरा करो। गलत आदमी के साथ सलाह मशवरा बिल्कुल मत करना, नहीं तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा, एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट द गूगल स्टोरी, और वो चाय वाला स्टोरी बता देंगे कि चाय की दुकान पे हर आदमी पॉलिटिशियन बैठा रहता है, या हर आदमी राइट। क्रिकेटर बैठा रहता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर मैं होता तो ऐसा कर देता, भले ही बैट पकड़ना आया ना आए। बिल्कुल। सर, एक ही परिवार में रहते हुए लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, या कह सकते हैं कि घर में एक एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है। तो एक बच्चा अगर कुछ चीजों में अच्छा है और दूसरा बच्चा उन चीजों उन वो दूसरी चीजों में अच्छा है, तो देखा गया है कि जनरली एक बच्चे से दूसरी चीजों के लिए वही चीज एक्सपेक्ट करने लगते हैं लोग। से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। जो एक्सपेक्टेशन है उसमें अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं हम, ताकि घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और एक्सपेक्टेशन कम हो, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। हाँ, करेक्ट। आई थिंक यू हैव टच द एक्चुअल पॉइंट, यू हैव गिवन द आंसर। आपने मेरे खुद ही क्वेश्चन का एक आंसर दे दिया, ठीक है। बट मैं उसी चीज को थोड़ा सा और एलाबरेट करना चाहूंगा कि जी। फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साइलेंट एक्सपेक्टेशन। राइट। साइलेंट एक्सपेक्टेशन, जी जी। राइट? हम यस। सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन समझ जाना जो है नहीं होता है। हम मतलब उसको मतलब कैसे समझाया जाए वो हम समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट बिल्कुल। ऑफ द साइलेंट एक्सपेक्टेशन, राइट? जी। इसलिए फैमिली जो है हमेशा ओपन कन्वर्सेशन जरूरी है। कंपैरिजन मैंने हमेशा बोला, कभी कंपेयर मत करो, बिल्कुल। राइट? अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप दूसरे को डिग्रेड करेंगे। जी बट कंपेयर की जगह आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, चेंज द थिंग, जी। राइट? तो आप दूसरे को अपग्रेड करेंगे, राइट। राइट? तो बड़ों का यही है कि हमेशा जो है अपग्रेड करें, बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन करके उसकी बातों को सुने, दूसरे की बातों पे ध्यान दें, और बिना ब्लेम करके जो है बात कीजिए, प्लीज। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लेम मत करो यार, जो आप सोचते हो सकता है अगला ना सोचता हो, राइट? जैसे भगवान ने दोनों जुड़वा को एक साथ ही पैदा किया था, 1 मिनट के डिफरेंस पे, बट दोनों बिल्कुल। डिफरेंट सोचते हैं, राइट? दोनों डिफरेंट सोचते हैं, समझ यस गए? 1 मिनट यस। या 30 सेकंड के डिफरेंट में होते हैं, लेकिन डिफरेंट सोचते हैं। तो इट मीन जब वो एक खून, एक माँ का पेट, एक 30 सेकंड का डिफरेंट, जो सोचने का क्षमता डिफरेंट हो गई, तो आप फिर कैसे ये डील कर सकते हो? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल। जहाँ कम्युनिकेशन होती है वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, होती है, बट कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए बिल्कुल। कम्युनिकेट करो, बैठिए। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ रिलेशनशिप बच जाते हैं टूटने से। तो इसलिए मोर यू कम्युनिकेट, नो, डोंट कंपेयर, एंश्योर एंड स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज जो घर में हम अपने घर वालों को पावर दे सकते हैं, जो जी। इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो बाहर वाला नहीं करेगा। और बिल्कुल। आजकल की जो डेट में मैं आपको बताऊं, ये जो रिलेशनशिप्स डिफरेंट हो रही हैं, जो डिफरेंट है, हमने सुना होगा, आपने सुना, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन लोगों को वहां पे हर्ट होता है, एंड देन दे गो फॉर द सोलेस फ्रॉम सम अदर प्लेस।
समझ गए। और वो भी जी वो सूडो सुलेस होता है, सूडो, राइट, इसलिए फिर वो जो उधर चले जाते हैं खींचते हुए। लेकिन अगर वही सोलेस घर में मिल जाए तो फिर तो स्वर्ग है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस बुक में से आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब आपको इंस्पायर किया था इस बुक को लिखने में, तो आप बताएंगे सर। ओवर टू यू। तो मैं ये बोलूंगा कि इस बुक में एक्सपेक्टेशन से अंडरस्टैंडिंग की यात्रा ही इमोशनल फ्रीडम की यात्रा है। आई रिपीट, एक्सपेक्टेशन से अंडरस्टैंडिंग की ही यात्रा इमोशनल फ्रीडम की यात्रा है। जी बिकॉज एक्सपेक्टेशंस को हटाना सॉल्यूशन नहीं है। जो आपका जो इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। उन्हें समझना, एक्सप्रेस करना और बैलेंस करना ही रियल विजडम है। तभी मैंने इस बुक में जो है बहुत ही क्लियर लिखा है, एक चीज मैं आपको बस बताना चाहता हूँ जी जी। दर्शकों को, हाउ टू रीड दिस बुक। बिकॉज ये पहली बार आपने किसी बुक में देखा होगा कि लिखा हाउ टू रीड दिस बुक। यस यस। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बुक को एक एक पन्ना जो उसमें मैंने जो 10 चैप्टर जो है लिखे हुए हैं, 10 हुए हैं, और उसपे उसमें जो है 10 10 चैप्टर हैं, आप एक एक को आप रीड करो और आपको बिल्कुल। लगेगा कि आप खुद उसके एक पार्ट हो। आपको जी। लगेगा आप उसके खुद एक पात्र हो, समझ गए। यस यस। कोई भी एक चैप्टर उठाओगे तो लगे अरे ये तो मेरे साथ हुआ था, या मैंने देख रहा हूँ कहीं हो रहा है, या बिल्कुल किधर है। बिल्कुल तो उसको आप रीड करो और उसको आप जिसको कहते हैं ना कि एकदम आराम से इंजॉय करो। देन यू बिल्कुल। गो टू द अदर पार्ट, देन यू गो टू। तो इसीलिए मैंने लिखा है व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर एंड व्हाट दे आर नॉट, जो अभी आपने हम्म। क्वेश्चन पूछा। राइट। और इसकी पहली शुरुआत ही मेरी है अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन। बहुत जरूरी है हमें अंडरस्टैंड करना बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, जो आपने क्वेश्चन पूछा। जी। उसमें भी 10 के चैप्टर हैं। एक्सपेक्टेशन इन द फैमिली, ये सब पूरा सीक्वेंस है। लास्ट में ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशन इनटू द अंडरस्टैंडिंग, जो मैं यस बात करता यस। हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी दर्शक इसको एक बार रीड करेंगे, और जिन्होंने भी रीड किया है उनको बहुत अच्छा लगा। ये फैमिली बुक है, ये फैमिली बुक है एक्चुअली। यस ये यस। इट इज ए फैमिली बुक। इसमें आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, बड़ों को भी पढ़ा सकते हो, हर इंसान इसको पढ़ सकता है। कॉर्पोरेट वाले बहुत पढ़ते हैं इसको, ओके। कॉलेज वाले पढ़ते हैं इसको। तो आप इसको बड़ा सोच के लिखा। इट टुक मी 4 मंथ्स टू 5 मंथ्स टू पेन डाउन द थिंग्स, क्या हटाना है, क्या ऐड करना है, क्या चीज होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। सोशल मीडिया के बारे में भी लिखा, एंड द फास्ट एक्सपेक्टेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज देयर ऑन द पेज नंबर 147, सोशल मीडिया एंड द फास्ट एक्सपेक्टेशन। ओके नाइस। हाँ, तो इसको जरूर आप पढ़ें और आपको अच्छा लगेगा। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस में मेरे 10 चैप्टर हैं कि कैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया जाए, यस राइट। तो उस यस। पे जो है ये जो है 184 पेज पे है, जो सेक्शन नंबर 9 है। और हम्म। उसके बाद फिर जो है सेक्शन नंबर 10 पे भी जो है मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वो लिखा हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। लास्ट चैप्टर है ये, यस। ट्रांसफॉर्मिंग, एंड इट इज ऑन द 205 नंबर पेज। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। कि हम सबकी एक्सपेक्टेशन, मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि बुक एक अच्छी निकल के आए और लोगों की बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, राइट। तो जी। दैट इज ऑल अबाउट इट। और मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि हम हमारे साथ, आपके साथ ये पॉडकास्ट जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को लेकर सर मेरा एक सवाल है आपसे हाँ, कि जब भी हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो पहला तो हर्ट होता है, और तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है आपके अकॉर्डिंग। दूसरा मेरा सवाल कि एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो इससे इंसान निकल कैसे सकता है, उस निराशा से कैसे निकल सकता है। हाँ, 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये जो है मतलब ये सीधी सी बात है कि बिना एक्सपेक्टेशन के लाइफ जो है ना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं, राइट। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये चीज जो हमारे जो कहते हैं ना कि सेरोटोनिन है, या हमारे जो है जो भी पैरामीटर्स हैं जो दिमाग के, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस, दे विल टेक अस टुवर्ड द एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्टेज। जी। एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्टेज। तो उस टाइम जब भी ये चीज आए, हमें थोड़ा सा वो कहते हैं पॉज देना चाहिए, ओके। राइट। पॉज देना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। नेवर, जो आपने पूछा क्वेश्चन, नेवर रिएक्ट, प्लीज रिस्पॉन्ड। रिएक्ट में एग्रेशन आएगा, बट रिस्पॉन्ड में जो है वो एग्रेशन ही सप्रेशन होता है। जी। एंड देन यू विल रिएक्ट एंड यू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो साइंटिफिकली मैं यही बोलना चाहूंगा एक कॉमन पर्सन के लिए, सिचुएशन बहुत
खराब भी आती है, लेकिन अगर आप रिएक्ट करेंगे तो और खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे। तो आप और हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। और रिएक्शन झगड़ा लाता है, रिस्पॉन्ड जो है हर चीज को खत्म करता है और मिलाता है, विच इज वेरी वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल आई कैन। जी। प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड किया जाए सर, तो ये एक हमारे हैबिट का भी पार्ट है कि हमको रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा और एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना अवेयरनेस के ये हो नहीं पाएगा हमसे, क्योंकि हम एक रिपीटेटिव पैटर्न में चलते रहते हैं। उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हमको ऑटोमेटिकली ये कम होते जाएगी और हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर होते जाएगी इसको लेकर। एक्सपेक्टेशन यस। के बाद एक नया चीज चैप्टर आता है, परसेप्शन। ओके। यस। यस। समझ गए? परसेप्शन इज अनदर वन थिंग आई एम थिंकिंग वेरी सीरियसली to write something on perception also, ओके। because these नाइस two नाइस। things are there, but perception आदमी बनाता है, बट हमेशा एक जैसा नहीं होता। राइट। समझ गए? तो मेरे दिमाग में ये चीज चली, आई एम रिवीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ना कि मैं हम्म। जुलाई से लिखना शुरू करूंगा, बात जी करूंगा, जी। तो इट इज कमिंग इन माय माइंड। राइट, परसेप्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बिल्कुल। आपको परसेप्शन नहीं बना चाहिए, समय के साथ चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन हम्म। आपने अगर वो परसेप्शन वही बना के उसके बाद उसका बिहेव किया, तो वो हम्म। चीज़ नहीं होती। मैंने ये चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीखी है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत ही बेस लेवल पे था, लेकिन मैंने अपने कुछ सीनियर्स को देखा, दो तरह के सीनियर थे। एक जो ओके। अभी भी परसेप्शन बना के बच्चा समझते हैं मुझे, और जी एक वो सीनियर है जो कि रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, इसने आगे कुछ अचीव किया। जी। ये घर में भी होता है, बाहर भी होता है, फैमिली में भी होता है, रिश्तेदारों के साथ भी होता है। दैट आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट it can be another very important topic which can attract the people apart from the expectation to the perception. बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे सर, अगर एक्सपेक्टेशन को। सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना हाँ। है। यस। ओके, इसका मैं आपको सिंपल बहुत ही एक अच्छा जो है बताता हूँ कि ये जो मेरा लास्ट वाला जो सेक्शन 10 का जो चैप्टर है, राइट, ओके। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेक्टेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग, जी राइट, जी। उसको जरूर से पढ़ें। राइट, उसमें मैंने जो है 10 लिए हैं, 10 पॉइंट्स लिए हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग का मैंने पहले बोला, जी। अंडरस्टैंड करो। राइट, सेकंडली, बिल्कुल। सीइंग पीपल एज दे आर, यस। डोंट ट्राई टू जज द थिंग। राइट, राइट। तो इफ यू स्टार्ट जजिंग इट, फिर आप अपने हिसाब से सोचोगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड है, लव एंड रिस्पेक्ट विदाउट डिमांड, जिसका यस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देयर राइट। इज नो डिमांड विद रिस्पेक्ट। फोर्थ है, होप विदाउट प्रेशर। यस। Right, so don't put the pressure on the person. Right, hope is यस। there, right, but no pressure, because try to understand other person's situation also. अगर सपोज करो मैं आपको मैसेज नहीं देता, राइट, जी तो हम मुझे कैसे मालूम चलता है कि घर पे सेटबैक हुआ है? समझे जी। आप? जी। यस। तो दिस इज देयर, राइट। देन इज सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। मैंने कहा सक्सेस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, so यस। don't take no stress on that, it's a journey. Then the relationship without conditions, that's why I told you कि रिलेशनशिप में कंडीशन नहीं होने चाहिए। मैंने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा हो। अरे बिल्कुल। मैंने ऐसा किया तो ठीक है, अच्छा किया। वो नहीं कर सकता है तो नहीं कर पाएगा, या यस। उसकी उतनी ही एबिलिटी है या यस। कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है। थ्री राइट। थिंग, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो जिस इंसान की जितनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है वो वही कर सकता है। यस। राइट, so that is very important. Then freedom from the emotional burden. तो आप इमोशनल का बर्डन मत लो। अरे यार, आज से एक हफ्ता पहले ऐसा हुआ था, अभी यस। भी। आप अब सर पे बोझा लेके चलते रहोगे ना, तो बोझा आपको बढ़ने नहीं देगा। कल गया, बात गई, रात गई, बात गई। जी। नया दिन, नया सवेरा। बिल्कुल राइट, नए चीज आगे बढ़ो, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। आज अच्छा करोगे तो आने वाला अच्छा होगा। बिल्कुल। देन लिविंग विद द ग्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेस के साथ हो, ये नहीं कि आप लुई विटॉन के कपड़े या अच्छे अच्छे जो है ट्रेडिशनल पर। ग्रेस इज, व्हाट डज ग्रेस मीन? रिस्पेक्ट द पर्सन, बी जी। हम्बल, humility and compassion should be there, which is very important. That is known as a grace. And always be a learner, right? Learn from somebody who is there in front of you. Then a new definition of expectation, clear cut, इसका overall है, and choosing the peace every day. So if you start choosing your peace every day, that ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ वो करूंगा, एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी, एंड इट विल बिकम ए लाइफ लाइन।
बट अगर आप ये नहीं करेंगे तो इट विल बी पुटिंग यू इन द डेडलाइन, देन यू सफर विद एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंड द वर्ल्ड विल नॉट बी अ राइट प्लेस फॉर यू. दे विल से एवरीबॉडी इज बेकार. बट इफ विल चेंज द थिंग्स ऑफ दिस, देन यू से कि ये वर्ल्ड यही तो स्वर्ग है, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है. जी. मरने के बाद तो ना मैं जानता हूँ स्वर्ग कैसा होता है, ना यस. मैं जानता हूँ नर्क कैसा होता है. तो बिल्कुल. स्वर्ग तो यही है. राइट. अब आप राइट. अपना आपका बगीचा है, आप उसमें फूल लगाओ, चाहे आप बबूल लगाओ, यस. तो सब यस. आपके यस. ही हाथ में है. फूल लगाना भी आपके हाथ में है. माली भी आप ही हो, और सब कुछ भी आप हो. फूल लगाने वाले भी आप ही हो, खाद देने वाले भी आप हो, पानी देने वाले भी हो. ये सब एक्सपेक्टेशंस है. पानी राइट. देने वाले भी आप हो, बीज डालने वाले भी आप हो, और उनकी केयर करने वाले भी, टूटे हुए जो है मुरझाए हुए पत्तों को भी हटाने वाले आप हो. राइट. बिल्कुल. तो ये सब चीज, दिस इज ऑल एक्सपेक्टेशन. यस. राइट. एंड व्हेन द फ्लावर कम, तो देन यू फील, ओ माय गॉड, मेरी मेहनत सफल हुई. तो यस. एक्सपेक्टेशंस का जो एंड रिजल्ट यही होता है. लाइफ लाइन हो गई वो तो. बिल्कुल. बिल्कुल. मैं यही कहना चाहूंगी सर, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूबल नॉलेज, इंसाइट्स एंड विजडम. एंड मैं सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगी, ये बुक एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक बुक नहीं, हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि हम एक्सपेक्टेशन जो साइलेंट किलर की तरह हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए. तो ये बुक आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगी. तो यस, इस बुक को आप जरूर पढ़िए. यस. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. और मैं सब व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप सबकी बेस्ट विशेष से 48 आवर्स में ही ये अमेजोन की बेस्ट सेलर बन गई थी बुक. और इसको यस. 6 महीने, 6 महीने लगे मुझे लिखने के लिए. एक बिल्कुल. एक चैप्टर इसका बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो कहते हैं ना, बहुत दिल से चुन करके लिखा गया है. राइट. बिल्कुल. और ऐसे करके नहीं, तो आपको लगेगा कि आप भी उसकी एक पार्ट हैं, एक पात्र हैं उसके अंदर. जी. तो जरूर पढ़िएगा और शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ. भले ही एक बुक खरीदिए, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए. राइट. यस. और आपको बहुत अच्छा लगेगा. और प्लीज फीडबैक भी जरूर दीजिएगा. शालू जी को फीडबैक दीजिएगा, एंड इट विल कम टू मी. यस. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you to everybody, to all the viewers. And thank you once again, Shaluji, for यस. giving your valuable time, giving your time, and taking this podcast and taking this conversation. You always make it in a great way. And your questions are absolutely very, very respected questions. So thank you so much. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.